नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। देखिए किस तरह से सदाकत आश्रम कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं। देखिए सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो प्रत्याशी पहुँचे हुए हैं। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं सदाकत आश्रम की, जहाँ पर काफ़ी चहल पहल है। और आज 1 मई है, मजदूर दिवस है, और ऐसे में क्यों इतना चहल पहल कांग्रेस के दफ्तर में? आज तो एक तो लेबर डे है। अब पहला जो है, हमारे जननायक राहुल जी ने जो कहा था बिहार की धरती पटना में आकर के कि मैं जाति जनगणना करा के रहूँगा, आज जो है प्रधानमंत्री उनके बात से हार गए और उन्होंने डिसीजन लिया। प्रधानमंत्री ने आपका मुद्दा ही खत्म कर दिया कि हार गए भाई। राहुल जी जो कहे वो करवा के छोड़े, प्रधानमंत्री से करवा के छोड़े। उसी का जश्न मना रहे हैं आप लोग? हाँ, उसी का जश्न हम लोग मना रहे हैं आज, पूरा कांग्रेस यहाँ। तो देखिए मोदी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि देश में आज़ादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना होगी। आपको पता है कि पहली बार 1931 में अंग्रेजों ने जातीय जनगणना कराई थी, उसके बाद कभी देश में जातीय जनगणना नहीं हुई और विपक्ष लगातार मांग कर रहा था। यूपीए सरकार ने 2011 में कोशिश की थी जातीय जनगणना कराने की, लेकिन 2014 में सरकार चली गई, मोदी की सरकार आ गई और तब से मामला लटका हुआ था। अब मोदी ने इसको मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट में जातीय जनगणना को मंजूरी मिल गई है। उसके बाद से श्रेय लूटने की होड़ मची हुई है। राहुल गांधी जो जातीय जनगणना की मांग लगातार कर रहे थे, उनकी पार्टी जश्न मना रही है। देखिए कांग्रेस पार्टी के सदाकत आश्रम की सर जश्न कैसा मन रहा है? आज जश्न मनाने की बात है। राहुल जी जो बात कर रहे हैं वो केंद्र सरकार को मानना पड़ा। मोदी जी और अमित शाह जी ने राहुल जी का लाइन माना, तो ये सारे देश के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी दिन है। आपके बड़े मुद्दा को उन्होंने खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं कि आपकी जीत है। खत्म किया या मान लिया, सोचने का नजरिया है। क्या बात है? उन्होंने हमारी मांग स्वीकार किया, मतलब घुटने उन्होंने टेके हैं। जनता की हित की बात है तो जश्न की बात है। तो देश की आज़ादी के बाद तो कांग्रेस की ही सरकार थी, क्यों नहीं किया आज तक? देश की सरकार के बाद, जैसे राहुल जी ने खुद कहा कि कुछ चीज़ें करने में हमसे देरी हुई हैं, लेकिन पिछले 5 साल से लगातार वो ये बात उठा रहे हैं। और अगर आज केंद्र की सरकार ने ये बात मानी है, राहुल जी जिस बात के लिए संघर्ष पिछले कई साल से कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और जनता के लिए बहुत खुशी की बात है। और राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ऐसे ही मुद्दे उठाती रहेंगी और जब तक सरकार जनता के हित की बात नहीं करेगी तब तक हम उस मुद्दों को उठाते रहेंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस तो कभी चाहती ही नहीं थी जाति जनगणना हो। कौन कह रहा है? केंद्र सरकार कह रही है कांग्रेस तो कभी नहीं चाहती थी। केंद्र सरकार कह रहा है कि कांग्रेस कभी चाहती नहीं थी और कांग्रेस पिछले काफ़ी सालों से यही बात कर रही है। और आखिरी जो जनगणना हमने करवाई थी जब हम मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें कास्ट और सोशो इकोनॉमिक सेंसस भी था, उसको रिलीज नहीं किया गया। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हो। देखिए, जातिगत जनगणना कराना पहला कदम है। मूल मुद्दा ये है कि उसके बाद सरकार क्या कहेगी। हमने जातिगत जनगणना भी करवाई है और उसके आगे भी आरक्षण को बढ़ाने का काम करके दिखाया है। जहाँ तक बीजेपी और केंद्र सरकार की बात है, सीधी सी बात यह है कि बिहार में आरक्षण बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ पे जनगणना हो गई है, तेलंगाना में जनगणना हो गई है, तेलंगाना में आरक्षण बढ़ाया गया है, बिहार में क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। मूल मुद्दा तो ये है। इसी से पता चलता है कि किसकी मंशा क्या है। जहाँ हमारी सरकार है, हमने आरक्षण बढ़ा के दिखाया है, ये भी बढ़ा के दिखाएं, क्यों नहीं दिखा रहे। बिहार में मुद्दा तो शुरू हुआ है ना, जातिगत जनगणना करने की बात हुई है। हमने तेलंगाना में करके दिखाया है, वहाँ पे आरक्षण बढ़ा के दिखाया है। बिहार में जातिगत जनगणना हो गई है, आरक्षण क्यों नहीं बढ़ रहा है। बिहार में सीट शेयरिंग कब तक होगा सर? बिहार में सीट शेयरिंग समय पे होगा। सीएम के चेहरे पे भी अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पहले बिहार का रोड मैप पे आप बात करें, जनता के मुद्दे पे बात करें। और हम ये चाहते हैं कि बिहार के जनता के हित का रोड मैप और बिहार के जनता के हित का विजन बने, और उस पर पूरी तरह से गठबंधन एकजुट है। और हम चाहते हैं कि इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन को जनता विश्वास दे, समर्थन दे, जिताए
और उनके लिए हम बढ़ चढ़कर काम करें और पूरा विश्वास है कि हम सीटें मिलेंगी सर? कुछ असर पड़ेगा सर इसका? किसका बिहार चुनाव में जो फैसला लिया वो तो जनता से पूछना पड़ेगा। क्रेडिट लेने की होड़ लगी। चलिए, तो आप सुन रहे थे कृष्णा अलवारू को, कांग्रेस दफ्तर में पहुंचे हुए हैं। कृष्णा अलवारू काफ़ी खुश हैं मोदी सरकार के फैसले से कि देश में जातीय जनगणना होगी। तो यहाँ बैंड बाजे के साथ जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, अंबेडकर जी को दूध से नहवाया जा रहा है। तो उनके समर्थकों में काफ़ी जोश खरोश है। तो आप तस्वीर देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सदाकत आश्रम से, जहाँ पर बैंड बाजे के साथ पटाखे फोड़कर अंबेडकर को दूध से नहलाकर कांग्रेस पार्टी यहाँ जश्न मना रही है। और कांग्रेस पार्टी के प्रभारी कृष्णा अलवारू यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कृष्णा अलवारू का कहना है कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के दबाव में आकर लिया है और ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। अब बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग कृष्णा अलवारू कर रहे हैं।